बात करेंगे उन लोगों की जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और अय्याम सर्दी यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 5-6 महीने बैरून रियासत जाते हैं। और जब वो बैरून रियासत जम्मू कश्मीर की हदूद से बाहर जाते हैं, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और दीगर इलाकों के अंदर जाते हैं, या तो मजदूरी करते हैं या रिवायती तौर पर अपना काम करते हैं, शाल बेचने का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं और इस तरीके से अपना दिन गुजारने की कोशिश करते हैं। मुसलसल 2025 के बाद इस तरीके की इतलात आई कि मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीरी ताजरों को तंग तलब किया गया, कई मकामात पर FIR हुई, कई मकामात पर सरकारों ने भी कार्रवाई की। ताहम एक बार फिर 2026 में इस तरीके की सूरत हाल देखने को मिली है और एक बार फिर जम्मू कश्मीर के ताजरों को मुख्तलिफ मकामात पर हिरासा करने का वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये जो नौजवान हैं जो अपना कामकाज कर रहे हैं, उन्हें मकामी तौर पर कुछ लोगों की तरफ से तंग तलब किया जाता है। न सिर्फ तंग तलब किया जाता है बल्कि इतलात और ख़बर यह है कि कई लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, हाथापाई भी हुई है और इस दौरान इतलात और ख़बर यह है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से दोबारा से इस तरीके की खबरें आ रही हैं जहां पर नौजवानों के साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं और इन ज़्यादतियों को लेकर अब मामला कश्मीरी ताजरों का है और जम्मू कश्मीर के लोगों का है। तो सोशल मीडिया पर जो ही ये पूरा मामला चला गया तो उसके फ़ौरन बाद जो है मुख्तलिफ एजेंसीज़ और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से वज़ीर दाखिला तक भी इसमें मुदाखलत की अपील की गई है। नासिर खुमैनी साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने इन तमाम वीडियोज़ को पहले सोशल मीडिया पर डाला और अब वज़ारत दाखिला के साथ राब्ते में भी है, जो मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ताजरों को तंग तलब किया जा रहा है इस चीज़ को रोका जाए, अगर कई बार एश्योरेंसेस भी मिली है। नासिर ज़रा अपडेट करें, आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 2-4 वीडियोज़ अपलोड किए, अभी हम देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और दीगर लोगों ने भी उसको रिट्वीट किया और बहुत सारी कमेंट्स उस पर लिखे जा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो है कहाँ का, क्या मामला है और ये एक नौजवान जो इंतहाई मजरूब दिख रहा है, लहूलुहान दिख रहा है, उसकी क्या कुछ अपडेट्स हैं? ये बेसिकली गुज़श्ता 2 दिनों से लगातार ये नई एक वेव है हिरासमेंट की, असॉल्ट की, जो कश्मीरी शॉल सेलर्स के साथ नॉर्दर्न स्टेट्स में हो रही है, जिसमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा रीजन जो कि कुमाऊं रीजन में पड़ता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मारपीट का मामला हुआ है जिसमें एक कश्मीरी शॉल सेलर जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है उसको लहूलुहान कर दिया गया। इसी तरीके से कल जो है हिमाचल में एक और इंसिडेंट हुआ है जिस दौरान कश्मीरी शॉल सेलर को बताया गया, फोर्स किया गया है कि आप जय श्री राम बोलो और बाकी जो है काम करने का जो कश्मीरी शॉल सेलर वहां भेजते हैं गुज़श्ता 20 सालों से एक ट्रेडिशनल एक तरीके से उसको भी वहां काम नहीं करने दिया जाता है। सिमिलरली हरियाणा में एक जगह है जहाँ पे यमुनानगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कश्मीरी शॉल सेलर को तंग किया गया। रात देर के एक और मामला जो है दिल्ली में सामने आया, ईस्ट दिल्ली में, जहाँ पे बजरंग दल वालों ने परेशान कर दिया और जो है कश्मीरी शॉल सेलर को जो है मारपीट की। तो ये गुज़श्ता 2-4 जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं ये सारे इन नॉर्दर्न स्टेट्स में हो रहे हैं। हालांकि हमने पहले भी गृह मंत्रालय को लिखा था कि आप इन मामलों में जो है इंटरवेंशन करें, आप स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलब करें, उनसे पूछे कि ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है और आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, इसमें FIR लगाए। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और जो पुलिस प्रशासन है वो FIR में या तो देरी करता है या तो अरेस्ट वहां एब्सेंट होता है, तो जिस वजह से लैक ऑफ डेटरनेंस एक्शन की वजह से। अच्छा नासिर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को, यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और 2 तरह की गवर्नमेंट है। एक लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, रेस्ट तमाम चीज़ें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो मुसलसल बातें होती हैं वो सिर्फ बातों तक ही है, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स हमने नहीं देखे इस पूरे मामले पर। न तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिला गया, न होम मिनिस्टर साहब से मिला गया, बल्कि इसको लपेट कर यह कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हमारी कोई सुनता नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाहर आके, ट्विटर से बाहर आके अमली तौर पर काम करना, न सिर्फ ट्विटर तक महदूद रहना? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे पास एक इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड सरकार की जिम्मेदारी है, उनके एक पर्सनल कनेक्शंस भी होते हैं। एक चीफ मिनिस्टर के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, वो एक अपने काउंटर पार्ट से इन मामलों को टेकअप करे। लेकिन बदकिस्मती से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ना LG लेवल पे, खैर LG का तो ये डोमेन नहीं है, क्योंकि लोगों से वादे किए गए थे तो वो इलेक्टेड सरकार ने वादे किए कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो इन मामलों को हम रोकेंगे। लेकिन जो इलेक्टेड सरकार है उनकी तरफ से कोई, मुझे नहीं लगता है कोई ट्विटर से
बाहर कोई जो है एक्शन हो रहा है या वो काउंटर पार्ट सरकार से, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इनके साथ मामला टेकअप किया जा सकता है। और ये ऐसे मामले हैं, एक दिन नहीं होता, ये लगातार गुज़श्ता हिमाचल की आप अगर बात करें 20 से ज्यादा इंसिडेंट पिछले 1 साल में हुए और जम्मू कश्मीर सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया गया जिस दौरान वो अगर मामला टेकअप कर सकते थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से। तो कल रात देर गए हम जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है पवन खेरा जी, उनसे मिले। उन्होंने जो है मामला कंसर्न जो इनके पार्टी के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको जो है कम्युनिकेशन भेजा गया फोन के जरिए से कि आप इन मामलों को रोके। अब उम्मीद करते हैं कि इन मामलों को रोका जाए, क्योंकि इससे जो है हमारे देश का जो सोशल क्वेश्चन है उस पर जो है उसको फ्रैक्चर हो रहा है, कम्युनल हेटर्ड इस तरीके से इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्रालय भी इसमें जो है रिपोर्ट तलब करेगा और इन मुख्यमंत्री से रिपोर्ट सीख करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटस एफआईआर का क्या है, अरेस्ट्स का क्या है, प्रोसिक्यूशन का क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या उठाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन मामलों को रोका जाए, लेकिन वहीं की हमारी सरकार कोई कॉन्क्रीट स्टेप स्टेट लेवल पे, वहां जम्मू कश्मीर लेवल पे नहीं ले रही है ताकि वो काउंटर पार्ट सरकार से इन मामलों को टेकअप करे। बहुत शुक्रिया नासिर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ मामला है, कहाँ कहाँ के वीडियो है। लेकिन ट्विटर हमारी गवर्नमेंट खेल रही है और ट्विटर से बाहर कहीं दिख नहीं रही है। और 2025 में भी कंटिन्यूसली इस तरीके के अटेम्प्ट्स देखे, 2026 के पहले महीने में भी 2-3 इंसिडेंट्स जो नासिर ने आपके सामने घुमाए हैं। और अफसोस तो ये है कि एक एश्योरेंस फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर ऑफ लेवल जो बार बार आती है उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन फिलहाल तो कश्मीरी ताजरों को तंग तलब करने का सिलसिला जारी है। इतलात और खबरों के मुताबिक कुछ इलाकों के अंदर लहूलुहान भी किया गया है कुछ ताजरों को, और कल दिल्ली से भी इस तरीके की इतलात आई है जो नासिर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। चल